श्री शिवास्तु श्री शिवास्तु श्री शिवास्तु श्री शिवास्तु श्री शिवास्तु। विस्वद है। पार्थिव पूजन के अनेक प्रकार। श्री शुद्ध जी बोले, अब वैदिक भक्तों के लिए पार्थिव पूजन का ये विधान कहते हैं जो उन्हें भुक्ति मुक्ति को देने वाला है। वे सूत्रों की विधि से स्नान एवं विधि पूर्वक संध्या कर फिर ब्रह्म यज्ञ कर वे पीछे तर्पण करे तथा संपूर्ण नृत्य कर्मों को करके शिव स्मरण पूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष को पहले ही धारण कर ले। वे फिर भक्ति पूर्वक श्रेष्ठ पार्थिव लिंग की वैदिकों विधि से भली प्रकार पूजन करे। किसी नदी के तट पर, पर्वत पर, जंगल में, शिवालय या पवित्र देश में पार्थिव पूजन करना उचित है। शुद्ध देश में उत्पन्न हुई मिट्टी को प्रथम से लाकर सावधान हो शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। मृतिका को जल से शुद्ध कर धीरे धीरे उसके पिंड बनावे। फिर वेद मार्ग द्वारा सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करें। नमस्वय इस मंत्र से पूजन सामग्री का शोधन करें। पुनः बोरसी इस मंत्र से श्वेत सिद्ध करें। आयुष्मान से जल का संस्कार करें। नमस्ते दूर से इस मंत्र से सविष्टि बंद करें। नमस शंभवाय इस मंत्र से क्षेत्र की शुद्धि करें और नमः पूर्वक पंचामृत से पोषण करें। नमो नीलगिरिवाय इस मंत्र से लिंग की प्रतीक्षा करें तथा एत रुद्राय मंत्र से भक्तिपूर्वक रामने आसन देवें। फिर मनोमय तमाम इस मंत्र से आवाहन कर या ते रुद्र इस मंत्र से उपवेश स्थिर करें। यामी पुष्पम इस मंत्र से शिव जी का न्यास करें। अयोचितिथि इस मंत्र से प्रेम पूर्वक अधिवास करें तथा आयुषजी इस मंत्र द्वारा देवता का न्यास और आयोयो वस विधि इससे उपमा समर्पण करें। फिर नमोस्तु नीलगिरिवाय इस मंत्र से मनो द्वारा पाज्ञासान और रुद्र गायत्री से अध्रय देकर त्रयंबक मंत्र से आचमन करावें। फिर दीदी क्रम्बनो इस मंत्र से दधि स्नान और गित्र यागभ इस मंत्र द्वारा गिर से स्नान करावें तथा पृथ्वी व्यापम इस मंत्र द्वारा दूध से स्नान करावे। इस प्रकार वेदोक्त विधि से जो बुद्धिमान शंकर जी का पूजन करता है उसको शिव जी उत्तम फल प्रदान करते हैं। ब्राह्मणों इसकी एक और साधारण विधि भी है। शिव के नामों से ही पार्थिव लिंग की पूजा करें। हे मुनीश्वरों, जो पूजा सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली है उसे सुनिए। हर महेश्वर शंभु शूलपाणी पिनाकधारी शिव पशुपति महादेव इस क्रम से मृतिका लाकर उसे मिलावें। साने या शोधन करें। फिर प्रतीक्षा और आह्वान कर स्नान पूजन और क्षमा कराकर विसर्जन करें। ओम नमः शिवाय को भक्तिपूर्वक जपता हुआ शिव जी का ध्यान नित्य करता रहे। इस प्रकार गुरु के दिए हुए पंचाक्षरी मंत्र को विधि पूर्वक सर्वदा जपे। बुद्धिमान को उचित है कि नाना प्रकार से शतरुद्र का पाठ करता रहे। तंत्र नंद कर हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर भक्ति से प्रसन्नचित हो इस प्रकार शंकर भगवान की प्रार्थना करें। हे मुंडक, आपके गुणों को जानने वाला, आप में चित्त लगाने वाला मैं आपका हूँ। है कृपानिधान नादान, हे भूतनाथ, ऐसा जानकर मुझ में प्रसन्न हो जाइए। हे शंकर जी, अज्ञान से अथवा ज्ञान से मैंने जो कुछ भी आपका को जानती किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। हे गैरीश, मैं तो महापापी हूँ और आप महापवित्र हैं। ऐसे जानकर आपकी जैसी इच्छा वैसा करें। वेद पुराण सिद्धांत तथा नाना प्रकार के निश्चय द्वारा भी आप नहीं जाने गए। फिर हे माधव, तो मैं कैसे जान सकता हूँ? आप जैसे हैं वैसे ही हैं। हे महेश्वर, मैं संभव भाव से ही आपका हूँ। हे महेश्वर, आप मेरी रक्षा कीजिए, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। इस प्रकार शिव जी के ऊपर हाथ में लिए उन पुष्पों और अक्षतों को चढ़ाइए। फिर साक्षात दंडवत करें। विधान पुरुष शोक्त विधि से प्रदक्षिणा करें। फिर श्रद्धापूर्वक स्तुति द्वारा देवश का सत्वन करें। फिर गले से शब्द निकालकर पवित्र हुआ नम्रतापूर्वक प्रणाम करें और साधार पूजन विसर्जन करें। हे मुनि शार्दुल, इस प्रकार सविधि पार्थिव पूजन से भक्त को भक्ति मुक्ति और भक्ति प्राप्त होती है। शिव जी का ऐसा भक्त अपनी सब कामनाओं को प्राप्त करता है। इस उत्तम आख्यान से आयु, आरोग्य, यश, स्वर्ग तथा पुत्रादि योग का सुख प्राप्त होता है।
अतिशय शोमा पुराण उपदेशों सहित का 20वां अध्याय समाप्त।